हम लोग सीरीज़ देखने वाले हैं वो बिहार एसएससी का जो सचिवालय वाला सीरीज़ है, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा आपको। और जो मेंस आपका अभी फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस से करेंगे और इसमें करीब करीब आपका 70 क्वेश्चन जीएस के ही मैं सिर्फ कराऊंगी, ठीक है। तो आप इससे अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। जो भी जिनके पास भी बुक या पीडीएफ नहीं होगा तो वो इससे अपना देख करके तैयारी को और बीएसएससी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट हम लोगों ने कवर करा है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। इसमें आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो पहला प्रश्न है कि लूनी नदी के संदर्भ में बात किया जा रहा है कि आपका जो लूनी नदी है उसमें के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि ये लूनी नदी जो है वो क्या है कि आपका बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो यहाँ पे सही है यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपका क्या अगला प्रश्न बोल रहा है, तो कह रहा है कि पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है। तो ये आपका जो है वो शुक्र हो जाएगा, ठीक है। निकटतम ग्रह पृथ्वी का शुक्र हो जाएगा, जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको। उसी तरह से अगला देखेंगे आप क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, पूछा जा रहा है। तो विषुवत रेखा की बात की जा रही है, तो ये कहाँ से नहीं गुजरता है, तो ये आपका बोत्सवाना से नहीं गुजरता है। और कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो केनिया, मालदीव और सोमालिया से गुजरता है, लेकिन बोत्सवाना से नहीं गुजरता है विषुवत रेखा, ठीक है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है। तो ये आपका जो होगा डायोराइट जो है वो अवसादी चट्टान नहीं है। और ये आप जानते हैं कि अवसादी चट्टान जो होता है वो जीवाश्म इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें से किस में नहीं है, तो ये आपका डोलोराइट जो है वो जीवाश्मी चट्टान नहीं है, बाकी और सब अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। तो आंसर 4 का सी हो जाएगा। उसी तरह से आपका बोल रहा है कि भारत की समुद्री सीमा से संबंध कितने हैं। तो देश के बारे में पूछ रहा है कि भारत की समुद्री सीमा से संबंध जो देश है वो कितने हैं टोटल। तो ये टोटल जो है वो 7 है आपके, जो इंडिया से बॉर्डर से करते हैं आपके समुद्र से, ठीक है। अगला देखिए कि आपका बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के लंबाई दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो पवन के बाईं ओर विचलन का कारण जो दक्षिणी गोलार्ध में वो पृथ्वी का घूर्णन की वजह से ऐसा होता है। तो 6 का बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ये आपका हो गया बुलर झील है, जो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से एक संबंध है। तो ये कौन सा है, तो ये आपका पोचमपल्ली, 8 का सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 9 का बोल रहा है, तो 9 में क्या होगा, तो कह रहा है क्या कि जो 2023 में 15वां आपका पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है आपका भारत में किया गया है, 9 का ए आंसर हो गया। उसी तरह से अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो झूम कृषि जो है वो नहीं है, बाकी फसल चक्र, बहुफसली और मिश्रित कृषि है, लेकिन भूमि कृषि जो झूम कृषि जो होती है वो मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, वही पूछ रहा है। तो आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, देखते हैं डी। इसमें क्या बोला, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है कि आपका बोला जा रहा है कि 4 मार्क्स एक सही पे होगा और प्रत्येक सही आंसर पे 4 मार्क्स और नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा कि 1 कटेगा आपका। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं इसी तरह की वीडियो आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और दरोगा जितने भी एग्ज़ाम दरोगा के होने वाले हैं प्री मेंस सबको हम लोग देखेंगे, और ये आपको स्पेशली मेंस जो सचिवालय का होगा उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो ये मुंबई जो है वो क्या है कि सबसे बड़ा बंदरगाह है, डी आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला बोल रहा है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो विक्टोरिया झील जो है वो नहीं साझा करती है, तो ये रवांडा से नहीं करता है, ठीक है। और किस किस से करता है, तो युगांडा, केनिया और तंजानिया से करता है, लेकिन रवांडा से नहीं
करता। तो आपका 12 का डी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 13 देखिए, 13 में क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। बिहार के किस जिले को, तो ये बेगूसराय को माना जाता है। तो 13 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 14 देखिए, 14 में क्या बोल रहा था, कौन निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कौन सा स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में पंखुई जो है वो बाघ अभयारण्य अवस्थित है। तो 14 का ए आंसर होगा। ठीक है, 15 का बी है, तो 15 का बी क्या होगा, तो जैन धर्म के बारे में असत्य कथन बताना है। तो देख लेते हैं पहले सत्य कौन सा है। तो इसमें बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बिल्कुल सही है। महावीर जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा असत्य है, तो ये जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, तो यही आपका असत्य हो, क्योंकि मान्यता थी। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। अगर थी रहती तो हो जाता। अगला देखिए 16 का क्या आंसर बोल रहा है। तो आपका देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा है, और कोई नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। 16 का ए हो जाएगा। 17 देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। तो ये कौन सा है, तो ये आपका सबसे दीर्घकालिक समय तक वंश था वो तुगलक वंश था। ठीक है, उसी तरह से 17 का सी हो गया। उसके अलावा देखिए 18 क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया। तो ये किया था, और किसके शासनकाल में, तो ये अब्दुल रजाक जो थे वो आपके देवराज द्वितीय के टाइम में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए थे। तो याद रखिएगा अब्दुल रजाक यानी इसमें भी द्वितीय है, तो ये इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो इसी तरह से याद किया था। ठीक है, शुजाउद्दौला जो बोला जा रहा है, तो शुजाउद्दौला और आपका शाह आलम द्वितीय सेकेंड ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब की थी। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो आपका 1765 में किया गया था। तो 19 का सी आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स पे भी अपना आंसर लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। आपका 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो शेषा ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ शुरू किया था। तो किस राज्य के खिलाफ शुरू किया था, तो उसने किया था कालिंजर का युद्ध जो हुआ था, उसी में तो वो मारा गया था शेरशाह। तो ये आपका 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य की बात की जा रही है। तो असत्य जो है इसमें से कौन है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि ऐसा नहीं था। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य की बात पूछी जा रही है, तो ये थोड़ी ना था, कौन था, आप कमेंट करके बताइएगा। तो आपका 20 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन आया था। तो इसमें से कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। तो ये और कोई नहीं, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। आपके 22 के सी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका देखिए अगला क्या बोल रहा है। तो कह रहा है क्या कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो ये जो है वो और कोई नहीं, आपका रॉलेट एक्ट पहले घटा था, तभी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो 23 का बी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 24 का जो है वो देखिए 24 का क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका जो है वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये जो है रास बिहारी बोस को दिया जाता है। ठीक है, तो आपका 24 का बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक कौन सा नहीं थे, तो ये आपके जो हैं वो नागार्जुना जी थे, और ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, तुकाराम थे, बल्लभाचार्य और आदि त्यागराज सभी इसमें से थे, लेकिन कौन नहीं थे, तो ये नागार्जुना नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए तो 26 का प्रश्न बोल रहा है। तो आपका कह रहा है क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। तो क्या होता है कि जब बैंक दर कम किया जाता है तो बाजार की तरलता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 26 का ए आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह से अगला क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि 27वां प्रश्न देखेंगे।
गन्ने की उचित एवं लाभप्रद जो कीमत होती है जिसको एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये और कोई नहीं करता है, ये आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। ठीक है, याद रखिएगा गन्ने का, लेकिन और सारे चीज़ों का कृषि लागत और आपका मूल्य आयोग करता है, लेकिन गन्ना ही जो है उसका करता है कौन? तो आपका विभाग जो होता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति करती है। ठीक है, तो 27 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 28 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है? तो कह रहा है क्या कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो ये और कोई नहीं राजस्थान है, क्योंकि बाजरा सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के पश्चिम एरिया में होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि बताना है आपको कि इसमें से कौन जो है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण का उदाहरण जो है वो भौतिक परिवर्तन है। 29 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो कार्य करता है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। जल विद्युत का उत्पादन जो होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी करता है और ऊर्जा संरक्षण भी करता है। तो ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। जल विद्युत का उत्पादन दोनों जो सिद्धांत है वो आप देख सकते हैं। उसी के अलावा देखिए क्या बोल रहा है? तो कह रहा है क्या कि आपका जो बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ नहीं है? तो ये जो वेग जो है वो मूल भौतिक राशियाँ नहीं है। और कौन कौन सी विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और लंबाई है, लेकिन वेग जो है नहीं है। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अपकेंद्री बल जो होता है उसके द्वारा जो है वो 32 का बी आंसर हो जाएगा, जिससे दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। ठीक है, आपका अगला क्या बोल रहा है? तो कह रहा है क्या कि आपका कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, मिनिमम आपका क्या हो गया? तो सपोर्ट प्राइस। ठीक है, सपोर्ट प्राइस जो होता है वो उसकी अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? ये और कोई समिति नहीं, ये लक्ष्मी कांत झा समिति है। ठीक है, तो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हीं की अवधारणा पे आई थी, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है? तो कह रहा है क्या कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये ब्यूटेन का किया जाता है प्रयोग। ठीक है, तो 34 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर संख्या देखिए क्या बोल रहा है? तो आपका बोल रहा है क्या कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आपका 35 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका कह रहा है कि सबसे बड़े स्तनपायी है, तो कौन है? तो सबसे बड़े स्तनपायी है व्हेल मछली है। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका 36 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 37 देखिए, 37 में आपका क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है क्या कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में कौन बदलता है? तो ये बदलता है आपका क्लोरोप्लास्ट बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा 37 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 38 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ये हड्डी जो है वो आपकी सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है, तो आपका 38 का बी हो जाएगा। उसके अलावा देखिए 39 बोल रहा है, तो 39 में क्या है? तो इसमें बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि लसिका का कार्य है। तो लसिका का कार्य जो है वो आपका इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा कि क्यों? तो देखिए पहला क्या है? तो कह रहा है कि लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। बिल्कुल सही है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, ये भी सही है। और लसिका घाव भरने में भी सहायक होता है। तो आपका इस तरह से आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 40 नंबर प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है? तो कह रहा है क्या कि आपका जो बताना है कि निम्न में से कौन सा मीठी चीनी है। तो मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रुक्टोज जो है वो आपकी कौन सी है? तो मीठी चीनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? क्या ऐसा का भुगतान करते हैं? तो ये और कुछ नहीं, ये जब हम ऊर्जा उपयोग करते हैं तो उसके लिए भुगतान करते हैं। तो 41 का डी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 42 प्रश्न संख्या देखिए आपका क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को कहते हैं आपका
अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो 42 का बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपका कह रहा है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पे वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो 43 का बी आंसर हो जाएगा। 44 संख्या देखिए, 44 में क्या बोल रहा है, तो यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये केन्या की राजधानी जो है नैरोबी में अवस्थित है, तो 44 का बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 45 देखिए, निम्न की भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस क्रम में दी गई है वह बताना है। तो आपको ये जिस क्रम में दी गई है, तो आप देखिए इसमें जो है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है वो आपका इसमें समाहित है, ठीक है। तो ये जो है सीक्वेंस वाइज लगाना है, तो ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। तो आपका 45 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि 46 में बताना है प्रश्न संख्या। तो आपका कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में लगाया था। तो कहाँ लगाया था, तो ये लगाया था कोई सूरत में लगाया था, ठीक है। तो 46 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए आपका 47 का डी भी है, तो 47 का डी 47 का कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। तो ये जो कार्य नहीं आता है, तो आपका हो जाएगा लोक स्वास्थ्य आता है, सफाई भी आता है, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं भी आती है, लेकिन कौन नहीं आता है, तो ये आपका जो है सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना नहीं आता। तो इस तरह से आपका आंसर डी जो है वो हो जाएगा, 47 का डी हो जाएगा। अब देखिए 48 देखते हैं। 48 में क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो ये जो होते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। उसी तरह से देखिए वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो वित्तीय आपात जो है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई अधिकतम अवधि नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी 49 का डी आंसर हो गया। उसी तरह से अगला देखेंगे। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि भारत के महान न्यायवादी के बारे में आपको बताना है कि कौन इसमें से सही नहीं है। तो इसमें से है जो भारत के महान न्यायवादी के आपके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो ये संविधान के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का वर्णन बिल्कुल सही है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है, वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो यही जो है आपका सही हो जाएगा, बी आंसर सही होगा, ठीक है। यानी कौन सही नहीं है, तो इसके अनुसार बी आंसर सही है, ठीक है। और वह प्रसाद पर्यंत पे टिका रहते ही बिल्कुल सही है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछा, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये जो अध्यक्ष होते हैं वो महापौर होते हैं, आपका 51 का सी हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या, अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के में बताना है। तो ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपको ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए नागालैंड पहले हो, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, और यहाँ पे जो है वो आपका चौथा सिक्किम, लास्ट में मिजोरम होता है। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं कि कब किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को हुआ, पंजाब जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ, पश्चिम बंगाल कब हुआ, तो 1956 में 1 नवंबर को। ठीक है, साल जो है वो आपका मंथ सेम ही है, लेकिन साल अलग अलग है, 66 और 56। ठीक है, बिहार तो आप जान ही रहे हैं कि कब हुआ था, तो ये आपका 1 अप्रैल 1912 को। मणिपुर जो है वो 1 अप्रैल, मणिपुर है 1 जनवरी 1972 को मणिपुर में है। मध्य प्रदेश कब हुआ, तो मध्य प्रदेश जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में हुआ है। तो 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश और आपका पश्चिम बंगाल दोनों ही एक ही समय में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा।
आपका महाराष्ट्र जो है तो आपका 1 मई 1960 में, और गुजरात भी सेम ही हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में आपका मिज़ोरम देखिए, आपका 1 मई महाराष्ट्र तो मैंने बता दिया कि 1 मई 1960 को हुआ। मिज़ोरम कब हुआ तो 20 जनवरी 1987 को हुआ है। उसके अलावा जो है आपका देखिए यहाँ पे मेघालय है, तो मेघालय कब हुआ है तो मेघालय आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपका दिया हुआ है कि 21 जनवरी 1972 में मेघालय को हुआ है। सिक्किम जो है 16 मई 1975 को आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ, मतलब राज्य बना। उसी के अलावा जो स्थापना दिवस हरियाणा जो है वो 1 नवंबर कब है तो आपका 1966 में है। उसी के अलावा देख ले सकते हैं आपकी हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को, और हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी 1971 को आपका बना राज्य। 25 जनवरी 1971 को, 1966 में कोई और भी हुआ था, तो जी हाँ बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपका 1 नवंबर 1966 को आपका पंजाब भी होता है, और 66 में एक और कौन सा बनता है तो ये हरियाणा भी आपका बनता है, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्नों को देख लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका जो कहा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की बात की जा रही है कि बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। तो 21 का जो आंकड़ा आया है आपका जो बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसमें बिहार की 51.91% जो है वो जनसंख्या गरीब है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला 54 है। तो 54 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो ये विशेषित वीटो का प्रयोग किया जाता है। 54 का सी हो गया है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपका क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि भारत की राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो किस लिए किया जाना चाहिए तो ये जो है आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो किससे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं तो आपका 56 है। तो 56 प्रश्न में क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि एजरा कप किससे संबंधित है। तो एजरा कप पोलो से संबंधित है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 56 का ए आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है तो इसमें तो ये बहुत पुराना ही प्रश्न है, आप हमेशा ये वाला प्रश्न देखते होंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये मुख्य न्यायाधीश थे जो पहले पूछा जा रहा तो हीरा लाल जे कानिया थे। तो आपके ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है तो कह रहा है क्या कि रिहन जल विद्युत परियोजना में किन देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो किन राज्यों को लाभ मिलता है तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को रिहन जल विद्युत परियोजना से लाभ मिलता है, ठीक है। तो सी आंसर हो गया। उसी तरह से अगला देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है तो विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है तो आपका जो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अटल सुरंग है ना वही वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं 59 का डी है, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, ये शायद अटल टनल के ही बारे में है, ठीक है ना। चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आपका 60 नंबर प्रश्न बोल रहा है तो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए जो है वो आपका गैस यूज़ किया जाता है तो नियोन गैस का यूज़ किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है तो कह रहा है कि आपका जो है वो कितने 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो आपका जो होता है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो फार्मूला होता है C-0 बाई कितना होता है 100 कर लीजिएगा, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कर देती हूँ मैं, तो C-0 बाई 100 कर लीजिएगा। उसके बराबर जो है फ़ारेनहाइट माइनस कर दीजिएगा 32 और बाई 180 कर दीजिएगा, ये फ़ारेनहाइट है।
और आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे सी का सेल्सियस का वैल्यू लिख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका जो आएगा वो फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो 61 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है यहाँ पे। तो कह रहा है क्या कि आपका जो बताया जा रहा है इसमें से बताना है कि कौन SCO यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। तो यूक्रेन जो है वो नहीं है। ठीक है, आपका रशिया है, कजाकिस्तान और भारत है, लेकिन आपका कौन नहीं है, तो आपका जो है वो यूक्रेन नहीं है। ठीक है, बाल्को जो है, बाल्को एल्युमिनियम फैक्ट्री के बारे में बोला जा रहा है। तो एल्युमिनियम जो कंपनी है बाल्को, तो ये इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है सोवियत संघ ने किया था। यानी जब रशिया का विघटन नहीं हुआ था, USSR का जब विघटन नहीं हुआ था तब उसको सोवियत संघ बोलते थे, उसके टाइम ही एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना हुआ था। तो बी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा देखिए फीफा जो बोला जा रहा है, तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा, तो आपका क्या है, किया जा चुका है, तो ये जो है आपका भारत हो चुका है। ठीक है, तो 64 का जो है वो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए आंसर सही हो गया। उसके अलावा देखिए आपका जो इसमें प्रश्न दिया हो, कुछ करेंट का भी दिया हुआ, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो बोला जा रहा है, तो 2021 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हुआ दामोदर मौजू को, तो ये किस भाषा से संबंधित है। तो आपके नीलमणि फुकन कौन थे, तो असम से थे, असमिया थे, यानी वो 56 थे। लेकिन ये क्या पूछा, तो 57 नंबर का दामोदर मौजू कहाँ से थे, तो ये कोकनी से थे। ठीक है, तो आपका 65 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर मौजू जो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो वो आपका कोकनी भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। तो कब किया था, तो 1979 में किया गया। तो यानी आपका डी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा पूछा है, पहला नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बोल रहा है। तो कह रहा है क्या कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना किस वर्ष किया गया। तो ये तो 1875 में किया गया था। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद की फसल है। तो ये ककड़ी या खीरा जो है जायद की फसल है। तो बी आंसर हो जाएगा। उसी के अलावा देखिए अगला क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि अगला देख लेते हैं, जो भी एक लास्ट बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो कौन है, तो राजीव शर्मा जी हैं। तो आपको 69 का सी आंसर हो जाएगा। उसी के अलावा जो है आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो है आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्रों में वर्ष 21-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। तो ये और कोई नहीं, 3.9 जो है वो आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुमान लगाया गया, तो 3.9 है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको जीएस के पूरे करवा दिए हैं। तो आपका जो है टोटल जीएस में कितने प्रश्न थे, तो आपके जीएस वाला टोटल इसमें जो है वो 70 प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने करा दिए हैं। तो आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि फर्स्टली नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाए, मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप टेक केयर। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।